हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें। बायोलॉजी में आज का टॉपिक है अन्य परजीवी रोग। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विषाणु, जीवाणु तथा कवक के अलावा मुख्यतः प्रोटोजोआ, प्लेटी हेल्मनथीज व नीमेटोडा समूह के परजीवी भी विभिन्न प्रकार के रोगों के कारक जीव हैं, रोगों के कारण हैं। मलेरिया सबसे घातक परजीवी रोगों में से एक है, जो प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ तंतु के कारण होता है। इस रोग का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है, जो कि द्वितीयक पोषद, याद रखिएगा, जो कि अगर बात करें तो द्वितीयक पोषद या होस्ट है। प्लाज्मोडियम का प्राथमिक जो प्राइमरी होस्ट है वो है मनुष्य। तो प्राथमिक पोषक कौन सा है? मनुष्य है। प्राय अगर बात करें तो प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मिलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मनुष्य को संक्रमित करते हैं। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया में मैकाक को संक्रमित करने वाला प्लाज्मोडियम नोलेसी परजीवी मनुष्यों को भी संक्रमित करता है। तो याद रखिएगा, जिसे मलेरिया का संक्रमण पशुओं से मनुष्यों में फैलता है। पी फैल्सीपेरम से मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। सर रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा होता है तथा प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य मादा एनाफिलीज मच्छर करती है। इस महत्वपूर्ण खोज के लिए उन्हें 1902 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्लाज्मोडियम लाल रुधिराणुओं तथा यकृत कोशिकाओं का अंतःपरजीवी तंतु होता है। ठीक है, यह अंतःपरजीवी क्या होता है? जंतु होता है। मलेरिया रोग का सर्वाधिक प्रभाव आरबीसी तथा पलीहा पर पड़ता है, आरबीसी और पलीहा पर। मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। दलदली क्षेत्रों का वातावरण मच्छरों के जनन और वंश वृद्धि में सहायक होता है। जो दलदली क्षेत्र होते हैं मच्छरों के जनन के लिए, वंश वृद्धि के लिए काफी अनुकूल प्लेस होते हैं। ऐसे स्थानों पर यह रोग अधिकतर होता है। मच्छरों के संहार व उनसे बचाव के लिए घरों में डीडीटी और पायरीथ्रम, ठीक है, डीडीटी या पायरीथ्रम, नेफ्था, कपूर आदि का प्रयोग किया जाता है। जलाशयों में मच्छरों की लार्वा को खाने वाली मछलियां जैसे कि गैम्बूसिया आदि तथा बतख छोड़ने चाहिए। जो तालाब वालाब में मच्छर ज्यादा हो जाते हैं तो मच्छरों के जो लार्वा होता है इसको खाने के लिए गैम्बूसिया नामक जो मछली है काफी हेल्पफुल होती है इनके वंश वृद्धि को रोकने के लिए, या बतख को छोड़ दिया जाता है। प्राचीन काल से मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना नामक वृक्ष के छाल से कुनैन नामक औषधि का प्रयोग किया जाता रहा है। हालांकि इसे मिलती जुलती कुछ कृत्रिम औषधियां जैसे एट्टीब्रीन, मेलुब्रीन, रेसोचिन, कामाक्विन, क्लोरोक्विन आदि औषधियां आजकल प्रचलित है। मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में इस रोग से बचाव के लिए कुनैन, डायराप्रिम आदि रोग निरोधी औषधियों का नियमित उपयोग करते रहना चाहिए। प्रालेथ्रीन एक प्रकार का पाइरेथ्राइड कीटनाशक है जो सामान्यतः मच्छर विकर्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। पाइरेथ्राइड स्तनधारियों के तुलना में कीटों के लिए 2250 गुना अधिक टॉक्सिक होता है, विषाक्त होता है। प्रति वर्ष अगर बात करें तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन अप्रैल 2019 में अफ्रीकी देश मलावी में लॉन्च किया गया। WHO के अनुसार यह वैक्सीन बच्चों को मलेरिया से बचाने के लिए शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। काला आजार अर्थात अगर बात करें तो काला आजार यानी लिस्मेनियासिस रोग लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। इसमें त्वचा तथा आंतरिक अंगों की
श्लेष्मिक कलाएं रोगग्रस्त हो जाती है। इस रोग का वाहक बालू मक्खी है, सैंड फ्लाई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निद्रा रोग, याद रखिएगा, निद्रा रोग जो है यानी स्लीपिंग सिकनेस जो होता है, ट्रिपैनोसोमा ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा होता है और इसका वाहक सीसी मक्खी, इसका वाहक कौन है? सीसी मक्खी है। देखिए, ट्रिपैनोसोमा रुधिर, सेरिब्रोस्पाइनल और अन्य शारीरिक जो द्रव्य हैं इनके बाह्य कोशिकीय और हृदय पेशीय जनदों इत्यादि के अंतःकोशिकीय परजीवी हैं। तो ट्रिपैनोसोमा जो है, ट्रिपैनोसोमा रुधिर, सेरिब्रोस्पाइनल, अन्य शरीर द्रवों के बाह्य कोशिकीय या हृदय पेशीय जनदों इत्यादि के अंतःकोशिकीय परजीवी हैं। निद्रा रोग के रोगी को दिन में भी नींद से बोझिल मालूम पड़ता है, यानी वे ऊँघता रहता है, झपता रहता है। असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के कमी के कारण विकासशील देशों में मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका तथा शिस्टोसोमारुगणता नामक संचारी रोग महामारी के रूप में फैलते हैं, जो कि अत्यंत ही घातक होते हैं। शिस्टोसोमारुगणता शिस्टोसोमा नामक पर्णकृमि के कारण होता है, जो मनुष्य और अन्य स्तनियों की रुधिर वाहिनियों का परजीवी है। फैसियोला भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि के जिगर के बड़ी बड़ी पित्त नलियों में पाए जाने वाला चपटा यकृत कृमि है। इसके कारण फैसियोलाइसिस रोग हो जाता है। इसके कारण कौन सा रोग होता है? फैसियोलाइसिस। 2003 में लिएंडर पेस को सिर दर्द के शिकायत के पश्चात अस्पताल में भर्ती कराया गया तो प्रारंभ में ब्रेन ट्यूमर की आशंका व्यक्त की गई थी, लेकिन जांच के बाद उनमें न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, याद रखिएगा ये जो रोग है ये मस्तिष्क में सिस्ट पाया गया। ये रोग कैसा है? तो मस्तिष्क में सिस्ट पथरी टाइप का होता है, मतलब कि सिस्ट होता है जो इस टाइप का होता है, स्टोन टाइप का होता है, मतलब कि स्टोन नहीं होता है बट उसी टाइप का होता है सिस्ट। तो न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस जो कि मस्तिष्क में सिस्ट पाया गया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली यह बीमारी टीनिया सोलियम नामक फीता कृमि के कारण होती है। मानव में इसका संक्रमण प्राय सुअर का मांस खाने से या फीता कृमि के अंडों से संक्रमित जल के प्रयोग से होता है। याद रखिएगा कि फैसियोला, शिस्टोसोमा और टीनिया, फैसियोला, शिस्टोसोमा और टीनिया प्लेटीहेल्मिंथेज संघ के अंतर्गत आते हैं। संघ निमेटोडा के लगभग 50 जातियां मानव शरीर में परजीवी के रूप में होती हैं और उसे हानि पहुंचाती हैं। फाइलेरिया को, याद रखिए, फाइलेरिया को स्लीपर, हाथी पांव या फील पांव भी कहते हैं, जो शरीर में उचरेरिया ब्रैंकफर्टाई नामक गोल कृमि के संक्रमण के द्वारा होता है। यह कृमि मनुष्य के लिम्फ ग्रंथियों में पहुंचकर उसे संक्रमित करता है। इसे फैलाने या वाहक का कार्य मादा क्यूलेक्स मच्छर करती है, जिसमें पोषण के मृत्यु तो प्राय नहीं होती, किंतु हाथ, पैर, जननांग और अन्य अंग फूलकर विकृत हो जाते हैं। बच्चों में प्राय एस्कैरिस के संक्रमण से एस्कैरियोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे बच्चों का पोषण ठीक से नहीं होता तथा उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर जो है बुरा तरह से प्रभाव पड़ता है। रोगी के आंत से कृमि को निकालने के लिए चिनोपोडियम का तेल, बिमेंडाजोल या अल्बेंडाजोल, एल्कोपार आदि औषधियों का प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि एस्केरिस का प्रथम तरुण डिंभक रेहेंडिटिफार्म लार्वा कहलाता है। रेहेंडिटिफार्म लार्वा कहलाता है। इसके द्वितीयक जुवेनाइल अवस्था को एम्ब्रियोनेटेड अंडे कहते हैं, जो कि मनुष्य के लिए संक्रामक होती है। नाम जो टर्म है साइंटिफिक है, तो एक दो बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला जो अंग है वो कौन सा है? मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग या जो पार्ट्स है शरीर का वो कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा प्लीहा यानी तिल्ली, डी ऑप्शन। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है। इसकी वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती हैं, जो कि द्वितीयक पोषण सेकेंडरी होस्ट होती हैं। इसे प्रभावित होने वाला जो अंग है
प्लीहा है जिसमें संक्रमण से आकार बढ़ जाता है। इस रोग के उपचार के लिए एटाब्रिन, क्लोरोक्विन, कामाक्विन इत्यादि औषधियों को लेना चाहिए। देखिए, दुर्गम मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के कारण होता है। इसके बाद है प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो देखिए, अगर बात करें तो प्लाज्मोडियम परजीवी का जो मतलब कि वाहक है, इसका सही जवाब हो जाएगा मच्छर, बी ऑप्शन। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपको मालूम है, सही जवाब है मच्छर, मॉस्किटो। 4 नंबर है, दुर्दम मेलिग्नेंट मलेरिया होता है। दुर्दम मलेरिया होता है। दुर्दम मलेरिया होता है, तो सही जवाब है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से, यानी डी ऑप्शन। 5 नंबर है, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मच्छर प्रजाति, डी ऑप्शन। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, जबकि डेंगू मादा क्यूलेक्स फैटिगेंस एडिस एल्बोपिक्टस तथा मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। इसके अलावा फीलपाव और पीत ज्वर ये भी मच्छर के काटने से ही फैलता है। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, मलेरिया। देखिए, मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। इसकी वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती हैं, जो कि द्वितीयक पोषक है। इससे प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा है, जिसमें संक्रमण से आकार बढ़ जाता है। इस रोग के उपचार के लिए एटाबिन, क्लोरोक्विन, कामाक्विन इत्यादि औषधियों का उपयोग किया जाता है। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? सही जवाब है मलेरिया, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 8 है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यह परोपजीवी कीट के द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। ये परोपजीवी कीट, इंसेक्ट पैरासाइट के द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। तो ऑप्शन ए इसका कथन जो है, ऑप्शन ए जो दिया गया जो कथन है वो सत्य नहीं है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। मलेरिया रोग का जनक, जो मलेरिया रोग होता है, इसका जनक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है, जो कि यह एक द्विपोषदीय जो है जंतु है, जिसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। मलेरिया रोग दलदली क्षेत्रों में अधिक होता है। इसके इलाज के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है, जिसे सिंकोना नामक पौधे के छाल से प्राप्त होता है। 9 नंबर है, भारत में मलेरिया के लिए 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है? भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में कौन परजीवी उत्तरदायी है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पी वाईवैक्स। पी वाईवैक्स, ठीक है, पी वाईवैक्स रट जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न काल के अनुसार अगर बात करें, जब यह प्रश्न पूछा गया था उस समय की बात करें तो भारत में मलेरिया के 60 से 65% मामलों के लिए पी वाईवैक्स परजीवी उत्तरदायी था। हालांकि देश के विभिन्न क्षेत्रों में मलेरिया रोग के कारक प्लाज्मोडियम जो प्रजातियां हैं, इनका योगदान समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। प्रश्न संख्या 10 है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। वह वैज्ञानिक कौन है जिसने यह बताया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है?
तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा सर रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस यानी सी ऑप्शन। सर रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ के द्वारा होता है तथा प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य मादा एनाफ्लीज मच्छर करती हैं, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया 1902 में। प्लाज्मोडियम लाल रुधिराणुओं तथा जिगर कोशिकाओं का अंतःपरजीवी जंतु होता है। 11 नंबर है गोल कृमि से होने वाला रोग है। गोल कृमि से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है? गोल कृमि से होने वाला रोग है फाइलेरिया, ऑप्शन ए। फाइलेरिया को फील पांव भी कहते हैं, जो कि शरीर में उचरेरिया ब्रैंकफर्टाई नामक गोल कृमि के संक्रमण के द्वारा होता है। यह कृमि मनुष्य की लिम्फ ग्रंथियों में पहुंच जाता है। इसे फैलाने का कार्य मादा क्यूलेक्स मच्छर करती है, जिसमें पोषक की मृत्यु तो प्राय नहीं होती, किंतु हाथ, पैर, जननांग तथा अन्य अंग फूलकर विकृत हो जाते हैं। 12 नंबर है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। मलेरिया का संबंध प्रोटोजोआ से है, पोलियो का संबंध वायरस से है, तपेदिक का संबंध बैक्टीरिया से है, दांत का फंगी से है। यानी सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा, पोलियो विषाणु, तपेदिक जीवाणु और दाद कवक यानी फंगी। 13 में भी आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। प्लेग का जो संबंध है किससे है? तो देखिए प्लेग का संबंध जीवाणु से है। एड्स का जो संबंध है वो विषाणु से है। गंजापन का जो संबंध है वो किससे है? तो गंजापन, बताइए, गंजापन कवक, मलेरिया प्रोटोजोआ। यानी सही जो ऑप्शन है ऑप्शन डी। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्लेग एक घातक संक्रामक रोग है जिसका कारक पास्चुरेला पेस्टिस या यर्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु है। एड्स मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला घातक रोग है जिसका कारक एचआईवी विषाणु है। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा फैलता है, जबकि गंजापन कवक के कारण होता है। 14 नंबर है निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। स्लीपिंग सिकनेस नामक जो बीमारी होती है किससे होती है, बताइए। निद्रा रोग नामक जो बीमारी होती है, स्लीपिंग सिकनेस नामक जो बीमारी होती है, ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। किससे? ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से यह बीमारी होती है। स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जीव के द्वारा होता है। इस जीव का वाहक व द्वितीय पोषक सीसी मक्खी है। ट्रिपेनोसोमा रुधिर, सेरिब्रोस्पाइनल और अन्य शरीर द्रवों के बाह्य कोशिकीय, हृदय पेशियों और जननों इत्यादि के अंतःकोशिकीय परजीवी है। निद्रा रोग के रोगी को दिन में भी नींद से बोझिल मालूम पड़ता है और वो ऊँघता रहता है। 15 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? वह कौन सा रोग है जो मच्छर से होने वाला नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग, यानी सी ऑप्शन। 16 नंबर है असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग हैं। असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग हैं। वो कौन कौन से रोग हैं? असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी जो रोग हैं वो है मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और बताइए शिस्टोसोमारुगणता, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और शिस्टोसोमारुगणता नामक 3 संचारी रोग महामारी के रूप में फैलते हैं, जो कि अत्यंत ही घातक होते हैं। 17 नंबर है 2003 में जब लिएंडर पेस के मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। किसके कारण? 2003 में जब लिएंडर पेस के मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा।
कारण था सिस्ट। उनके जो मस्तिष्क था उसमें सिस्ट पाया गया था, जिसके कारण उन्हें असहनीय दर्द हुआ था। 2003 में लिएंडर पेस को सिर दर्द की शिकायत के पश्चात अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभ में ब्रेन ट्यूमर की आशंका को व्यक्त की गई थी, लेकिन जांच के बाद उनमें जो है मस्तिष्क में सिस्ट पाया गया। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली यह बीमारी टीनिया सोलियम नामक फीता कृमि के कारण होता है। मानव में इसका संक्रमण प्राय सुअर का मांस खाने से या फीता कृमि के अंडों से संक्रमित जल के प्रयोग से होता है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में वंशागति रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।